हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। हालांकि इवनिंग भी नहीं हुआ है, अभी 3 बज रहा है, पर वही है ठंड के मौसम में 3 बजे पूरा मतलब कि धूप चला जाता है आंगन से, तभी धूप जा रहा है, लास्ट का धूप रहता है। तो अभी सब कपड़ा उतार के मैं अंदर कर दूँगी। मतलब कि थोड़ी देर 1 घंटा बाद भी करूँगी तो कपड़ा पूरा ठंडा ठंडा हो जाएगा। जो कपड़ा सूख गया वो भी लगेगा कि गीला गीला टाइप का रहेगा। तो लगभग अभी सभी कपड़ा सूख गया है, कोई 1-2 कपड़ा होगा जो गीला होगा। क्या है कि ठंड के मौसम में तो यही रहता है, कितना भी कपड़ा को ड्राई करके सुखाओ, कोई कोई कपड़ा तो ऐसा रह ही जाता है जो एक दिन में नहीं सूखता है। जो नहीं सूखा उसको भी मैं अंदर ले जाके रख दूँगी, मतलब दूसरा दिन बाहर डाल देती हूँ, बाहर नहीं छोड़ती हूँ। वैसे भी गर्मी का मौसम भी मेरे यहाँ का आदत है कि गर्मी में भी कपड़ा बाहर नहीं छोड़ा जाता है। जैसे ये टीन जो लगा उसके नीचे डाल देते हैं। आंगन में, खुला आंगन में कपड़ा नहीं छोड़ना चाहिए। अभी तो वैसे भी रात में ओस गिरता तो वैसे गीला हो जाता है। टीन के नीचे भी रहता है तो कपड़ा मतलब सूखा कपड़ा भी गीला हो जाता है। अगर तौलिया कभी कभार भूल से रख देते तो वो भी गीला हो जाता है। तो रूम में मैं रस्सी बांध के रखती हूँ ठंड ठंड के मौसम में, तो वहीं डाल देती हूँ। आगे वाले रूम में तो हमेशा रहता है, और जब ज़्यादा रहता है कि यहाँ कपड़ा नहीं सूखता है तो मैं अंदर वाले रूम में भी रस्सी लगा देती हूँ, क्योंकि बरामदा में भी कपड़ा ठंडा होता है, फिर रूम में ही लगाना पड़ता है। बस अभी सब कपड़ा उतार के मैं अंदर रख दूँगी, फिर जाऊँगी किचन में, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ आज बहुत दिन बाद मैं शाम का वीडियो शूट कर रही हूँ। दोपहर में मैं सो जाती हूँ, तभी मैं सो के उठी। उठने के साथ में सबसे पहले मैंने चावल चढ़ाया, उसके बाद मैं कपड़ा उतार के लेके आई हूँ, क्योंकि अभी पीयूष लड़के स्कूल से आने वाले हैं। तो यहाँ सब्जी दाल सब बना के मैंने रख दिया है। इस समय केवल चावल बनाती हूँ जब पीयूष लड़के स्कूल से आते हैं, या तो कभी कभार आ जाते हैं, कभी कभार जैसे 5 मिनट बाद में आते हैं। तो मेरा रूटीन यही रहता है कि मैं सो के उठती हूँ, मैं चावल चढ़ाती हूँ, उसके बाद कपड़ा उतार के लेके आना, ये सब काम करती हूँ। तभी लकी तो खाना खा के नहीं जाता, वो तो अपना कोचिंग आते के साथ में कोचिंग जाता है, क्योंकि उसका 3:30 बजे कोचिंग का टाइम है, और 3:15 3:30 बजे वो स्कूल से आता ही है। लकी सॉरी पीयूष का टाइम रहता है 4 बजे का, उसके पास आधा घंटा टाइम रहता है, तो वो खाना खा के जाता है। पीयूष भी खाना खाएगा, उसके पापा भी खाएंगे। अब मेरा है कि मैं इस समय नहीं खाती, मुझे भूख नहीं लगता है, मतलब 4 बजे के बाद सब काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। तो सब ने खाना खा लिया है, पीयूष के पापा दुकान चले गए हैं, अब पीयूष चला गया अपना कोचिंग। अब मैं शाम के काम में लग जाती हूँ। और सबसे पहला काम यही रहता है, कपड़ा उतार के पहले ही मैंने अंदर रख दिया, उसके बाद मैं आंगन का झाड़ू लगाऊंगी। मतलब बरामदा का, रूम सब का तो इस समय नहीं लगाती हूँ, मैं दोपहर में लगा के छोड़ देती हूँ। पहले मैं शाम के समय झाड़ू लगाती थी कि बच्चे घर में रहते थे। अब तो पीयूष लड़की को टाइम नहीं रहता, स्कूल से आने के बाद वो अपना कोचिंग चले जाते हैं, तो घर जैसा मतलब कि झाड़ू लगा के छोड़ती हूँ वैसा का वैसा रहता है, गंदा नहीं होता है। तो फिर मैं इस समय नहीं लगाती, इस समय केवल सॉरी आंगन में लगाती हूँ। आंगन में देखते हैं गंदा नहीं हो रहा है, क्या कि आजकल पत्ता झड़ना ये सब नहीं होता है। थोड़ा बहुत जो भी कचरा रहता है, जो मुझे रहता है कि हाँ शाम में झाड़ू लगाना है, तो मैं लगा देती हूँ। सुबह भी हालांकि आंगन गंदा नहीं रहता है, केवल इसको धोना ज़रूरी है। धो देती हूँ सुबह सुबह एक बार, वो भी नहीं सूखता है तो वो काई काई हो जाता है। उधर साइड धूप भी नहीं आता है, नाला के साइड में, तो वहाँ काई जमा रहेगा, कितना भी साफ़ करो, अगर धूप नहीं आएगा तो साफ़ नहीं होगा। वहाँ महीना 20 दिन से एक बार मैं चूना डाल देती हूँ, तभी साफ़ होता है, ऐसे रगड़ने से साफ़ नहीं होता है, क्योंकि कितना भी ब्रश से रगड़ो उतना अच्छे से नहीं होता है। तो 15-20 दिन में एक बार मैं इसमें चूना डालती हूँ। तभी मैंने दीपावली में डाला था, उसके बाद अभी नहीं डाला, क्योंकि पूरा आंगन तो अभी साफ़ है।
झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं पौधों में पानी डाल रही हूँ। आज मैंने सुबह नहीं डाला था, नहीं तो मैं सुबह सुबह डाल देती हूँ जब नहाने से पहले, मतलब ब्रश मंजन करती हूँ उसी समय मैं पौधों में पानी डाल देती हूँ। ज़्यादा नहीं डालना रहता है। इस डिब्बा में बरसात का पानी इकट्ठा किया हुआ है, जब भी कम से कम 8-10 दिन से ज़्यादा हो गया है तभी मैं बरसात का पानी भी डाल देती हूँ। इकट्ठा क्या किया हुआ ये डिब्बा हमेशा यही रहता है, तो ऊपर से जो पानी आता है तो ये भर जाता है, हमेशा ऐसा रहता है। मतलब रखती नहीं हूँ, रखा हुआ रहता है तो भर जाता है, तो यही पानी मैं पौधों में डाल दूँगी। अच्छा रहता है बरसात का पानी। ढक्कन लगा हुआ था तो गंदा भी नहीं हुआ, पूरा साफ़ है। वैसे ठंड के मौसम में ज़्यादा पानी का ज़रूरी नहीं रहता है, फिर भी पौधों में एक बार पानी डालना ज़रूरी रहता है। देखने में लगता है कि नहीं सूखा नहीं है, फिर भी नीचे से ज़मीन पूरा सूख जाता है, तो मैं हमेशा डालती हूँ, पर सुबह के समय डालती हूँ, इस समय नहीं डालती हूँ। आज मैंने सुबह नहीं डाला था इसलिए अभी ये वाला पानी डाल दिया जो बरसात का पानी रखा हुआ है। नहीं तो सुबह पाइप से डाल देते तो फिर ये याद नहीं रहता है। थोड़ा थोड़ा सब मैं डाल दूँगी। यहाँ सामने में कम रखा हुआ है गमला, ज़्यादातर गमला मैंने इधर साइड रख दिया है, क्या कि उधर जो भी गमला रहेगा उसमें ओस से पौधा जो है जल जाता है। यहाँ देखिए तुलसी जी का पौधा कितना अच्छे से हरा भरा था, फिर भी ये जल गया है। इसका चुन्नी भी मैंने नहीं उतारा है, लगा हुआ ही है। मैं सोच रही थी ठंड के मौसम में ठीक रहेगा, फिर भी देखिए आधा जल गया, आधा ठीक है। हालांकि तुलसी जी का बहुत सारा पेड़, छोटा छोटा पौधा बहुत सारा लगा हुआ है, हर गमला में एक दो मिल जाएगा, पर जिसमें पूजा करते हैं वही वाला सूखा है और सब अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पौधों में पानी डालने के बाद पहले मैं मुँह हाथ धोऊंगी, मुँह हाथ धोने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। क्या अगर आज थोड़ा सा जल्दी मुझे काम करना है तो सबसे पहला यही काम रहता है। दोपहर में बर्तन लगाने का काम नहीं करती मैं, इसी समय करती हूँ। तो पहले बर्तन लगाऊंगी, उसके बाद मैं चाय चढ़ाऊँगी। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, दीदी आने वाले, ट्यूशन की कोचिंग से आएंगे। मैं थोड़ा सा जल्दी चाय बना रही हूँ तो इससे थोड़ा लेट बना रही हूँ। मुझे कहीं जाना है, पहले चाय बनाएंगे पियेंगे, उसके बाद में जाएंगे इसको पता। आज तक मैं ट्यूशन के लिए आ जाएंगे, फिर उनका खाना रखा हुआ है। कपड़ा चेंज मैंने कर लिया है, चाय बनाऊंगी, चाय फिर उसके पापा को दे दूँगी, उसके बाद मैं भी पीऊँगी। और शाम का जब पूजा हो जाएगा तब जाएंगे, क्या कि शाम हो रहा है, पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, शाम होने वाला है। क्या पूरा अंधेरा हो जाता तब पीयूष कोचिंग से आता, लकी थोड़ी सी देर पहले आता, पीयूष थोड़ी देर बाद में आता है। शाम का लगभग सब काम कंप्लीट है। ये दीदी का खाना जो रखा हुआ वो निकाल दिया है मैंने, तो वो बाहर निकाल के रख दूँगी। क्या कि कभी कभार जैसे दीदी आ जाती है, कभी कभार थोड़ा लेट हो जाता है, तो निकाल के रखती हूँ तो वो ले जाती है, नहीं तो फिर यहीं रह जाता है।
इसीलिए मैं निकाल के बाहर टेबल पे रख देती हूँ। पीयूष लकी का है तो कभी कभार निकाल के दे देते, नहीं तो भूल जाते हैं, फिर कोई काम का नहीं रहता, फ्रिज में रखता है, दूसरे टाइम देना पड़ता है। तो इससे अच्छा तो इस समय लेके जाएगी तो खा लेंगे। इसके बाद अभी रात के लगभग 8 बज रहे हैं। जहाँ मुझे जाना था वहाँ जाके मैं आ गई हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि इतना लेट होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा था, इसलिए आज लेट हो गया है। आने के साथ में मैंने पहले सुबह के नाश्ते का तैयारी किया है, उसके बाद मैं रात का खाना बनाने में लगी हूँ। सब्जी का मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या चीज़ का सब्जी बनाऊँ। यहाँ देखिए हड़बड़ी में मेरा अंगूठा भी कट गया है, हालांकि थोड़ा सा चोट लगा है, खून नहीं आया है। तभी मुझे सब्जी कुछ नहीं समझ में आया। जो सबसे जल्दी सब्जी बनता है मेरे यहाँ राजस्थान में का फेमस सब्जी है, कुछ नहीं समझ में आए तो ये वाला सब्जी बना लो। हालांकि चटनी ये सब बना के रखा हुआ, मेरे यहाँ धनिया की चटनी भी है और लहसुन का चटनी भी बना के रखा हुआ। ठंड के समय में मैं ज़्यादातर बना के रखती हूँ, क्योंकि लहसुन का चटनी ठंड के समय में ज़्यादा खाया जाता है, तो मैं बना के रख देती हूँ, तो वो ख़राब भी नहीं होता है। मतलब कि 3-4 दिन हफ्ता भर तक खा सकते हैं, पर मेरे यहाँ 3-4 दिन चल जाता है। सबका फेवरेट रहता है, सब कोई खा लेते हैं। कोई सब्ज़ी अच्छा नहीं लगता है तो चटनी के साथ खा लेते हैं। अभी जो सब्ज़ी बना रही हूँ उसको काटने पीटने का कोई ज़रूरी नहीं है। जो छोंक तैयार करते हैं हर सब्ज़ी का, वैसे पहले मैं छोंक तैयार करूँगी, उसके बाद छोंक तैयार करने के बाद कोई टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा।
देखने से आपको समझ में आ गया है क्या चीज़ का सब्ज़ी बना रही हूँ। हालांकि इसमें भुजिया भी डाल सकते हैं, पर लकी ने मना कर दिया कि नहीं मम्मी केवल पापड़ का बनाना, भुजिया का नहीं बनाना है। तो छोंक जैसे हर सब्ज़ी का तैयार करते वैसे मैंने छोंक तैयार कर लिया है। और तैयार पूरा हो गया मसाला, उसके बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद इसमें उबाल आ जाएगा, जितना देर में इसमें उबाल आएगा उतना देर में मैं आटा लगा दूँगी। आटा भी मैंने अभी लगा के नहीं छोड़ा है। हालांकि अभी 8 बज रहा है, 8:30 बजे या फिर 8:45 में मैं रोटी बनाना शुरू कर देती हूँ। तो आटा लगा के ज़्यादा देर तो नहीं रख सकती, 15-20 मिनट तो लगभग रखूँगी। क्या तुरंत में रोटी बनाऊँ तो अच्छा नहीं बनता है। हालांकि मुझे मुश्किल नहीं लगता आटा लगाना, बहुतों को देखती हूँ कि खासकर मेरे यहाँ का नियम देखती हूँ कि जो आटा लगाना सब्ज़ी काटने का काम जो काम वाली दीदी जो आती है उन्हीं से करवाते हैं। पर मुझे नहीं पसंद आता, मुझे मैं अपने से करती हूँ तभी अच्छा लगता है। और ज़्यादातर आटा जैसे अपने से लगा के रोटी बनाती हूँ तभी मुझे समझ में आता है, दूसरे का आटा लगा के रखा हुआ मुझे नहीं समझ में आता है। जैसे कभी कभार मजबूरी हो गया कहीं बनाना पड़ता वो दूसरा चीज़ है, नहीं तो मैं अपने से ज़्यादातर लगाती हूँ। अब मैं गई कहाँ थी वो भी बता देती हूँ। मेरे यहाँ इनके दोस्त की दीदी को बच्चा हुआ है, तो उसी को देखने के लिए मैं गई थी। फिर उसके लिए मैं कपड़ा लेने के लिए मार्केट चली गई थी, तो वहाँ से उसके लिए ड्रेस लेके आई। फिर उसके बाद जब आप वीडियो देखेंगे तो मैं पूजा में भी जाके आ गई हूँ। जैसे बच्चा होने के बाद जो पूजा किया जाता है वो भी हो गया है, छोटा मोटा जो पूजा होता है वो हो गया है, पार्टी जो होना है वो बाकी है। तो वहाँ भी मैं जाके आ गई हूँ, ड्रेस भी दे के आ गई हूँ। हालांकि मार्केट का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्या कि मैंने आपको बता दिया बहुत ज़्यादा भीड़ था मार्केट में। हर जगह वीडियो बनाना सही भी नहीं लगता है, जहाँ सही लगता है वहीं मैं बनाती हूँ। हर जगह का जैसे नहीं समझ में आता है, तो यहाँ सब्ज़ी बनाने में तो वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। हालांकि ये वाला सब्ज़ी हर किसी को तो नहीं बोलूँगी कि पसंद आएगा, पर मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है। और मेरे घर में अगर कोई आता भी है तो मैं ज़्यादातर ये वाला सब्ज़ी बनाती हूँ, क्या कि मुझे अच्छा लगता है और जो खाते हैं उनको भी पसंद आता है। जैसे 3-4 सब्ज़ी बनाना रहता है तो मैं ये वाला सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ। एक चटनी होता है, एक ये वाला सब्ज़ी, उसके अलावा जैसे पनीर छोला ये सब तो बनता है, ये सब जगह बनता है। अब मुझे उन सब से ज़्यादा ये वाला पसंद आ जाता है। तो यहाँ देखिए आटा भी मैंने लगा दिया है। अब इसमें घी या तेल लगा के छोड़ देती हूँ, 10-15 मिनट के लिए छोड़ूंगी तो आटा तैयार हो जाएगा। इसमें उबाल भी आ गया है, मतलब 3-4 बार उबाल आ गया है। तब इसको बंद कर दूँगी, उसके बाद मैं इसमें पापड़ डालूँगी, सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगा। अब मेरा काम ऐसे चलता रहेगा। इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।